हेलो। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, बोलिए। आपका मेरा आप नाम आए। राखी है, हाँ, हाँ। राखी पांडे। मैं यहाँ करियर काउंसलिंग के लिए आई हुँ, हूँ हुँ। कि जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि करियर पाथ फाइंड करने में, कि कौन सा करियर पाथ उनके लिए करेक्ट होगा, वो जानने के लिए आई हूँ। तो मैंने सुना था आपके करियर काउंसलिंग के बारे में, इसलिए सोचा आज अटेंड करूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे तापस सर, कि जो स्टूडेंट्स 10th-12th के बाद जो डिसीजन लेते हैं कि मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस स्ट्रीम में जाना है, तो वो कैसे वो फाइंड करेंगे? देखिए, जब कोई भी स्टूडेंट समझ लीजिए अपना माध्यमिक एग्ज़ामिनेशन खत्म करता है, तो जो हो रहा है बेसिकली, एक है दोस्तों का प्रेशर, एक है सोसाइटी का प्रेशर, एक है फैमिली का प्रेशर और एक होता है मार्क्स। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि जो मार्क्स होता है ना, किसी को 80% का ऊपर मिल गया, तो वो बंदा कभी आर्ट्स नहीं लेगा। 99% बंदा आर्ट्स नहीं लेगा अगर उसको 80% के ऊपर मिला है तो, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो पैदा ही हुआ है साइंस के लिए। लेकिन लास्ट में ऐसा भी बहुत सारा स्टूडेंट का मतलब धज्जिया उड़ चुका है उसका करियर का, वो साइंस लेके बंदा फंस गया, वो कॉमर्स में भी नहीं आएगा। अब हो क्या रहा है, ये मार्क्स बहुत खतरनाक चीज़ है जो मैं आपसे बोल रहा था। अब बहुत सारा चीज़ मैंने आपको बोला, जैसे सोसाइटी बोला, पेरेंट्स बोला, दोस्त बोला, ये लोग कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे आपने पढ़ाई किया, खत्म किया, खत्म करने के बाद जैसे समझ लीजिए आपका माध्यमिक खत्म हुआ, अभी आपको एक अच्छा स्कोर मिला है, समझ लीजिए अबव 80% मिला है। आपका इंटरेस्ट किस में है आपको देखना है। जैसे मैं हमेशा यही चीज़ बताता रहता हूँ सबको कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है वहाँ देखो। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है लिटरेचर में, इंटरेस्ट है तुम्हारा इंग्लिश में, उसमें तुमको लग रहा है अच्छा, तुमको लग रहा है इस चीज़ में, तो तुम उसमें जाओ। हम लोग क्या करते हैं, दोस्त कहाँ जा रहा है, जैसे कि उसके साथ अभी मेरा 10 साल का दोस्ती है, अब वो जा रहा है सब साइंस। अब मैं अगर कॉमर्स में चला जाऊंगा तो उन लोगों से बिछड़ जाऊंगा, एक साथ पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजी हमको खींच के फिर उसको कहाँ पे आपको डालेगा, साइंस में। फिर आप फंसते हो क्योंकि वो आपका एक्चुअल स्ट्रीम है ही नहीं, आपको पसंद नहीं है वो स्ट्रीम। जिस स्ट्रीम में आपको पसंद है आपको उसमें जाना चाहिए। अब मम्मी पापा का भी प्रेशर आता है, पेरेंट्स का भी बहुत प्रेशर आता है। पेरेंट्स का क्या प्रेशर आता है कि भाई तुझे इतना नंबर मिला है तो तुझे साइंस लेना है। अगर 80% से नीचे मिला मिला है तो मम्मी पापा का भी मतलब पेरेंट्स का इतना प्रेशर होता है, सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है कि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे ही खत्म हो जाता है, मेंटली भी खत्म हो जाता है, बहुत सारा स्टूडेंट कुछ कर भी लेता है। तो वो प्रेशर आना नहीं चाहिए, चाहे सोसाइटी का तरफ से है, चाहे दोस्त की तरफ से है, चाहे पेरेंट्स की तरफ से है, नहीं आना चाहिए। सबका अलग अलग लाइफ का अलग अलग तरीका होता है जीने का, तो वो चाहे कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई किया। तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि वो लोग पढ़ाई लिखाई ही नहीं किया, लेकिन वो लोग आज स्टैब्लिश्ड है, बहुत ऊपर में वो लोग जा चुका है, तो उससे वो फर्क नहीं पड़ता वो कितना स्कोर मिल रहा है उसको। तो ये स्कोर को पीछे रखो। पेरेंट्स को तो सुनना है, नहीं तो घर में रहने नहीं देगा, क्योंकि उस टाइम पर बच्चे रहते हो, छोटा रहते हो, नहीं तो घर से बोलेगा जो हम नहीं बोल रहा हूँ वही कर। शर्मा अंकल क्या सोचेगा अगर तू कॉमर्स ले लिया तो, या फिर तू आर्ट्स ले लिया तो। कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो। ये तो हम लोगों का अंदर का बात है कि हम सोच रहे हैं शर्मा अंकल क्या सोचेगा। एक्चुअल में शर्मा अंकल खुश होता है अगर आप गिरते हो तो। आप समझ रहे हो मेरा बात। दुनिया का नजर में आप क्या हो वो इंपॉर्टेंट है नहीं, आप खुद की नजर में क्या हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद की नजर में उठ पाओ तो आप किसी भी स्ट्रीम में आप टॉप कर सकते हो। उसके लिए फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा स्ट्रीम में जा रहे हो। आप देखो आपका इंटरेस्ट किस में है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसको चॉइस करो, और मम्मी पापा को प्रॉमिस करो कि मैं ये स्ट्रीम चुन रहा हूं, और आज से 10 साल बाद आप हमसे क्वेश्चन पूछना कि इस स्ट्रीम में मैं एक्चुअल में मैं अपने आप को कहां पे लेके अभी आ गया। इस तरीके से चैलेंज लेना पड़ता है जिंदगी में, क्योंकि आज का जो मार्केट है, हर साल लाखों बच्चा कॉमर्स ग्रेजुएट हो रहा है, लाखों बच्चा आर्ट्स में ग्रेजुएट हो रहा है, लाखों बच्चा साइंस में ग्रेजुएट हो रहा है। इसमें से टॉप में कौन जा रहा है? सब लाखों बच्चा टॉप हो रहा है, कुछ ही हो रहा है ना। और वो जो कुछ हो रहा है, समझ लो लाखों में से 1000 टॉप में टॉप हुआ, और 1000 को भी अच्छा बढ़िया अच्छा खासा नौकरी नहीं मिल रहा है, उसमें से 100 को ही मिल रहा है।
आपको 100 में आने के लिए लड़ना है, तो ये कंपटीशन बहुत बड़ा हो चुका है। यहाँ पे ये बच्चा वाला हरकत करना ही नहीं है कि दोस्त क्या बोल रहा है, सोसाइटी क्या बोल रहा है, पेरेंट्स क्या बोल रहा है। आप देखो आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिसमें आपका पैशन टिका रहेगा उसमें आप अपने आप ही काम कर पाओगे। बट एट द एज ऑफ 18-19 की उम्र में जब हम लोग 12th क्वालिफाई करते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ये जो भी आप कह रहे हैं ना, आपका इंटरेस्ट, आप क्या चाहते हो, वो उस समय तक इतनी समझ नहीं होती हम चाहते क्या, हम बहुत कुछ चाहते हैं अपनी इंटरेस्ट को कि हम क्या कर सकते हैं, वो उस समय सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है। सेल्फ रियलाइजेशन अक्सर मेरे साथ हुआ है, चीजें जब हो गई तब पता मैं ऐसा भी कर सकती थी। हम कैसे आइडेंटिफाई करके खुद को कन्विंस करेंगे और पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे कि मुझे मान लीजिए साइंस लेना है, तो मैं कितनी श्योर हूँ कि मुझे साइंस लेना है। बिना पढ़े मैं उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोल सकती कि मैं पढ़ नहीं सकती। जस्ट बिकॉज 70% है इसलिए मैं कॉमर्स ले रही हूँ। थॉट प्रोसेस इतना परसेंट से कॉमर्स, अबव 80% इज साइंस, एग्जैक्टली यही होता है। सही है। बिलो 40% और 35% बिलो 50% समझ लो इज आर्ट्स, जस्ट बिकॉज मैं बहुत एवरेज हूँ। ये परसेंटेज डिसाइड करता है हम आगे क्या लेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं करता है। उस केस में हम कैसे समझेंगे कि मैंने जो बीकॉम लेकर पढ़ा है ये ही करेक्ट है, क्या मैं साइंस लेकर पढ़ के आगे नहीं बढ़ सकती? कैसे वो तय करेंगे कि जो हमने चुना है वो क्योंकि हम चुन चुके हैं। नहीं, ये जो चुनते हैं आप, ये कैसे चुनते हैं, वही तो मैंने अभी आपको बताया। ये चुनते हैं सोसाइटी का प्रेशर में, दोस्तों का प्रेशर में, फैमिली का प्रेशर में और मार्क्स, ये 4 चीज के ऊपर डिपेंड होता है। नहीं, फैमिली और उसका प्रेशर, छोटे एज में इतनी समझ से माँ बाप का प्रेशर समझ में आता है। पॉइंट है कि खुद को भी नहीं पता ना हम क्या चुन रहे हैं, हम बस वो चुन रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी वही करें, और उसमें कुछ गलत समझ में नहीं आता। और वो एक्चुअल रियलाइजेशन होता है जब ग्रेजुएशन हो चुका होता है। मानिए आपने जैसे समझाया, हमने कर लिया ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद हमें अब जॉब ढूंढना है और हमें जॉब नहीं मिलती है क्योंकि हम ग्रेजुएशन, आपने जैसे कहा लाखों बच्चे पास हैं। अगर लाखों बच्चे ग्रेजुएशन पास हो रहे हैं तो मुझे उस ग्रेजुएशन से कुछ अलग भी करना है, तभी जाके हम उस 1000 में आएंगे। करेक्ट, उस 1000 में आने के लिए मुझे कुछ और पढ़ना पड़ेगा। उस पढ़ने के लिए हमें पैसे चाहिए और उतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं कि मैं और 2 साल पढ़ाई करूँ। तो एक स्टूडेंट अपने आप को वहां से पीछे करना शुरू करता है, फिर वो जो 7-10 लाख की नौकरी के पीछे भागता है और भागते भागते अपने स्किल को भूलता है। तो उस दौरान क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत आपने समझ वाला क्वेश्चन किया है। यहाँ पे जैसे समझ लीजिए आपका ग्रेजुएशन खत्म हुआ, यहाँ तक तो आपका फैमिली आपको ग्रेजुएशन करवाती है, सपोर्ट कर रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन किया, पहले आपने सब्जेक्ट अपना हिसाब से चुना कि ये मेरे लिए सही है, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपने फोकस किया, अब आप आगे बढ़े, आपका ग्रेजुएशन खत्म। अब आप बोल रहे कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, आप कौन सा रास्ते में जाएंगे? मतलब अगर आप कॉमर्स लेके पढ़े हैं तो आपको फिर सीए करना है, एमबीए करना है या कुछ और करना है, बिजनेस करना है, क्या करना है आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपका ऐसा बैकग्राउंड कौन सा है? फाइनेंस, कॉमर्स की है। अच्छा ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेजुएशन आपका खत्म हुआ है, अब ग्रेजुएशन आपका तरह लाखों बच्चा खत्म कर चुका है, अब सबको नौकरी चाहिए, सब फ्रेशर है, सबके सब फ्रेशर है, तो लाखों बच्चा में से 1000 बच्चा को नौकरी मिलेगा, बाकी 99,000 को नहीं मिलेगा। और ये 99,000 ऐसे ही है, बस उसको नौकरी चाहिए, कुछ भी नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए उसको। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, जो 1000 बच्चा है ये लोग अपना करियर को लेके एक्चुअल में फोकस्ड है। वो क्या चाहेगा कि अब मुझे अगर अच्छा जगह पे कुछ करना है तो मुझे उसके लिए कुछ कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन ये भी बड़ा बात है कि हमको कोर्स करने का मतलब ये नहीं कि फिर कोर्स के लिए लाखों रुपया खर्चा कर दो, क्योंकि देखिए एफोर्ड भी तो एक बहुत बड़ा चीज देता है। तो 4-5 हजार 2,000 में भी अच्छा कोर्स होता है, अच्छा जगह से अच्छा कोर्स आप कर सकते हो। और उससे भी बढ़िया अगर आपके पास 2-3 हजार 5 हजार भी नहीं है, छोड़ दो 5 हजार भी आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर समझ लो आज के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे पास यूट्यूब है, आप यूट्यूब में कुछ भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब को उठा लो, फ्री में पढ़ना है तो पढ़ो। अभी क्या टीचर के पास जाने से कुछ नया समझने के लिए, कुछ नया क्वेश्चन, यूट्यूब में आप किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, सही बात है, आप किसी को क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, समझ लो आप समझ रहे हो, उसमें कुछ गैप आ रहा है, तो उस गैप को आप लिखो कि ये मैं नहीं समझ पाया, फिर उस गैप के ऊपर वीडियो ढूंढो, अपना दोस्तों के साथ डिस्कस करो, अपना टीचर के साथ डिस्कस करो। और दोस्तों भी ऐसा चुनना होता है, फालतू का दोस्त चुनना नहीं होता है।
आप देखो आपका जो 20 दोस्त था, उस 20 दोस्त में से कौन सा 2 या 5 दोस्त या 3 दोस्त या एक ही दोस्त जो एक्चुअल करियर के लिए दौड़ रहा है, जो एक्चुअल करियर का पीछे भाग रहा है, जो आपका तरह सोच रहा है कि मैं भी अच्छा हूं, कि मुझे भी कुछ करना है। ऐसे दोस्तों के साथ आपको मिलना है, ऐसे दोस्तों के साथ आपको जुड़ना है। ऐसा नहीं है कि जो मेरे साथ ग्रेजुएट तक कंप्लीट किया उसी के साथ मैं दोस्ती रखूं। देखिए ग्रेजुएशन के बाद आपका लाइफ का सेग्रीगेशन हो जाता है। उस टाइम पे आप बच्चे नहीं रहते हो, आपको कुछ करना होता है। आप अगर ये सोचोगे कि ग्रेजुएशन के बाद भी मैं कुछ भी पढ़ाई करूंगा, कुछ भी करूंगा, उसके लिए मुझे मम्मी पापा सपोर्ट करे, ये नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा गलत चीज है। आप ट्यूशन करो, बहुत अच्छा चीज है। जो भी आप पढ़े थे वो आपका रिपीट होता चला जाएगा। आप ट्यूशन शुरू करो, ट्यूशन भी तो कर सकते हो। अब आप बोलोगे ट्यूशन करने के लिए मुझे कोई बच्चा नहीं देगा, तुमको बच्चा इस तरीके से नहीं जुगाड़ करना है कि मुझे पैसा चाहिए। सबसे बड़ा गलती चीज यहां हो जाता है। फ्री में करो। आपका घर का बगल में कोई आंटी है, कोई है, इसका बच्चा पढ़ रहा है, समझ लो वो 11 में उठा है, उसको अकाउंट्स में सपोर्ट चाहिए। अब वो स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, उसको अपना टीचर के पास जा रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है। तो उनको बस इतना बता दो कि तुमको अगर अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। देखो कितना आसान हो गया। अब वो तुमको पूछेगा, अब जब तुम उसको आंसर दोगे तो तुमको तो उससे ज्यादा जानना पड़ेगा। ज्यादा जानने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम ज्यादा नहीं पढ़ा और तुम उसका आंसर सही से नहीं दे पाया तो तुम्हारा वैल्यू कम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा माइंड है ना, तुमको पढ़ाएगा, तुमको बोलेगा पढ़, क्योंकि उसको अगर तू सपोर्ट करना चाहता है तो तुझे पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपका माइंड काम करने लग जाता है और फिर आप उस चीज में इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि मुझे उसको सिखाना है और मैं उसको अगर आंसर नहीं दे पाऊंगा तो मेरा धज्जिया उड़ जाएगा। तो आपका क्या हुआ? लाइफ का कोई मकसद हो गया। मकसद होना बहुत जरूरी है। अगर कोई आपका मकसद नहीं है ना तो आप भटके हुए हो, आप चारों तरफ भटकते रहे हो, आपको कोई रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। तो आपका लाइफ में एक मकसद होना चाहिए। चाहे मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा, एक ही स्टूडेंट है मेरे पास, लेकिन उसको मैं इतना अच्छा से पढ़ाऊंगा, इतना अच्छा से पढ़ाऊंगा कि वो फील करे कि कितना अच्छा टीचर मुझे मिला है। तो वो ही और 2 स्टूडेंट को लाएगा आपके पास। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? आपका स्किल भी डेवलप हो रहा है और धीरे धीरे आपको पैसा भी उसके बाद मिलता शुरू हो जाएगा। पहला पहला पैसा में फोकस मत कीजिए, फोकस कीजिए लर्निंग में, ना कि अर्निंग में। मैं अपना हर स्टूडेंट को यही बोलता हूँ, तुम लोग लर्निंग में फोकस करो, अर्निंग छोड़ दो। अर्निंग फ्यूचर में है, अभी लर्निंग में फोकस करो। ग्रेजुएशन के बाद क्या हो रहा है? आप समझ लो एक कोर्स किया, अब जहां से कोर्स कर रहे हो, करने के बाद देखो वहां से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, छोड़ दो। आपने कोर्स कर लिया, अभी आपके पास एक स्किल और अपग्रेड हो गया। जैसे स्किल अपग्रेड हो गया तो वो लाखों बच्चा में से अब 1000 बच्चा के अंदर में आ गया कि आपके पास सिर्फ कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं होगा, उसके साथ साथ आप किस में हो? आपको टैली भी आता है, आपको जीएसटी भी आता है, आपको पीएफ भी आता है, ये सही भी आता है। ये सब आप कहां से सीखा? पैसा है तो इंस्टीट्यूट से सीखो, पैसा नहीं है यूट्यूब से सीखो। तो आप स्किल डेवलप कर चुके हो। अब आप फ्रेशर के लिए जब कहीं पे दे रहे हो ना, तो अपने आप को लिख तो रहे हो फ्रेशर, बट नीचे में आप डिस्क्रिप्शन में ये भी लिख रहे हो कि मुझे ये काम पता है। बहुत सारा ऐसा इंस्टीट्यूट है या फिर बहुत सारा ऐसा अकाउंटिंग फर्म है जो लोग आर्टिकलशिप के लिए 5-6 हजार में आदमी खोजता है। तो ग्रेजुएशन के बाद साइकोलॉजी क्या बन जाता है स्टूडेंट का? अब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, अब तो मुझे 8-10 हजार का नौकरी मिलेगा। ऐसा नहीं है। आप 2000 का नौकरी से शुरू करो। मैंने 50 रुपया से शुरू किया था। हालांकि मैंने अपना लाइफ का पहला 1.5 साल मैंने फ्री में पढ़ाया, किसी से कोई पैसा नहीं लिया, 1.5 साल। और वो 1.5 साल में जो मुझे स्टूडेंट पहचाना, उसके बाद मेरा स्टूडेंट आना शुरू हुआ, जिसको मैं पढ़ाना नहीं चाहता लेकिन वो लोग पैसा देना चाह रहा है और पढ़ा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। उसके बाद इतना स्टूडेंट हो रहा था, फ्री में इतना पढ़ा रहा था, सारा दिन फ्री में ही लग रहा था। फिर बहुत जन आ रहे हैं, अभी पैसा से हम लोगों को पढ़ा, हम लोग फ्री नहीं पढ़ना। ऐसे हो रहा था मेरे साथ। तो पहले 1.5 साल मैंने क्या किया? अपना बर्बाद कर दिया। बिना पैसा से पढ़ा के मैंने क्या किया? बर्बाद किया। मेरा स्किल अपग्रेड हो गया। ये स्किल का कोई वैल्यू नहीं होता है, बहुत पैसा लगता है स्किल अपग्रेड करने में। 1.5 साल अगर मैंने दिया है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, वहां पे मेरा पेशेंस लेवल हाई हुआ, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ। मैंने उसको पढ़ाते पढ़ाते मुझे समझ में आया कि मेरा क्या क्या गलती हो रहा है। उस चीज को मैं बाद में पढ़ना शुरू किया।
तो धीरे धीरे मैं अपना लेवल में ऊपर होता चला गया। इस तरीके से सोचना पड़ता है। आप सोचोगे कि हम ग्रेजुएशन कर लिया, एक कोर्स भी कर लिया, अब 1000 में तो हम आ गए, अब हमको नौकरी मिलेगा, फिर भी नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो आपका स्किल डेवलप कंटिन्यूअसली करते होना चाहिए, और कम से कम पैसा में कोई भी अकाउंटिंग फर्म में ज्वाइन कर लो, कम से कम 1000, 2000, 3000, 5000। ये मत सोचो कि यहाँ से हम पैसा कमा रहे हैं, ये सोचो कि यहाँ से हम सीख रहे हैं और सामने वाला बंदा कितना बेवकूफ है, सिखाने के लिए भी पैसा दे रहा है मुझे। इस तरीके से सोचो, तब देखो तुमको अच्छा लगेगा। सीखने के लिए पैसा देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम सीख भी रहे हो और उसके लिए सामने वाला तुमको पैसा भी दे रहा है। अब तुमको लगेगा मेरा वैल्यू ठीक है भाई, 5000 मिल रहा है और सीखने के लिए भी मिल रहा है, कौन देगा। अब तुमको लगेगा कि अरे भाई मुझे तो बहुत बढ़िया जॉब मिला है, हमको सिखा भी रहा है और पैसा भी दे रहा है। इस तरीके से सोचोगे तो 5000 तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बात है, और अगर तुम मॉनिटरी थॉट से सोचोगे तो 10,000 भी तुम्हारे लिए बहुत कम है। अभी 2 साल तुमको क्या करना है, लग के पूरा सीख लेना, सीख के अपने आप को अपग्रेड कर लो, उसके बाद फिर सीवी डालो। अब तुम्हारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, काम करने का एक्सपीरियंस है, अच्छा नॉलेज है, अब तुम जान भी चुके हो कि किस तरह से क्लाइंट होता है, किस तरह का उसका अकाउंट्स होता है। क्योंकि अकाउंटिंग फर्म में क्या होता है, एक कंपनी का अकाउंट्स नहीं होता है, 10 कंपनी का अकाउंट्स होता है, तो 10 तरह का अकाउंट्स का वेरिएटी आपने सीख किया। अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुलने वाला है, अब आपको कोई रोक नहीं सकता। इस तरीके से सोचना। और बोलिए अगर कुछ पूछना हो तो। एक और सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है, कि जैसे आपने कहा कि इस तरीके से सोचो कि आप जहाँ काम कर रहे हो वो सीख रहे हो, पर मान लीजिए काम करते रहते उस कंपनी में हम काम करने लगते हैं, हम कैसे तय करेंगे कि वो जहाँ हम काम कर रहे हैं उस कंपनी को उस वक्त दे रहे हैं वो सही है मेरे लिए, वो आने उस कंपनी में काम करते करते 5 साल में या कुछ सालों में मेरा स्किल बढ़ेगा। देखो बहुत सारा ऐसा फर्म है जहाँ पे बच्चे को हटाया जा रहा है, मतलब उसको काम दे रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, काम सीख रहा है, उसको काम सिखाया जा रहा है। अब 1 साल के बाद देखो वो कंपनी तुम्हारा इंक्रीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा 1 साल हो गया, 2 साल दे दो। अब 2 साल में क्या हुआ, बहुत अच्छा, तुम हर तरह से तुम मास्टर बन चुके हो। अब जो बिजनेसमैन है जो तुमसे काम करवा रहा है वो क्या सोचेगा कि भाई 2 साल इससे काम करा लिया, अब ये काम करे करे ना करे जाए, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको फिर 5000 में आदमी मिल जाए। लेकिन आप अपना हिसाब से सोचो कि आपने 2 साल इस कंपनी को दिया, अब आप इस कंपनी के साथ लंबा टाइम के लिए जुड़ना चाहते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी को भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा। आप तो हाथ बढ़ा कर रखी हो, कंपनी को भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा कि चलो भाई मैं आपका एक अपग्रेड करता हूँ, आपका डेजिग्नेशन डिसाइड करता हूँ, आपको एक पोस्ट देता हूँ, उसके साथ साथ आपको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता हूँ कि ये 10 क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, ये 10 क्लाइंट आपको ही संभालना है, और उसके लिए मैं आपको इतना पैकेज दूंगा। अब समझ लो वो सामने वाला बंदा ये नहीं कर रहा है, नहीं दे रहा है, आपको लग रहा है कि अरे मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे तो मैं करता चला जा रहा हूँ, सीख भी गया हूँ, लेकिन मैं अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पा रहा हूँ इस कंपनी में, क्योंकि ये कंपनी मुझे आगे का ग्रोथ पर दिखाई नहीं रहा है। ये तो लग रहा है 5000 में मेरा 50 साल कटवा देगा यहाँ पे, ऐसा तुमको लग रहा है। अब उस टाइम पे तुमको चेंज करना है, ऑब्वियसली तुमको चेंज करना है, लेकिन चेंज भी कैसे करना है, तुम पहले चेंज करने के लिए अपना जो सीवी है वो तरह तरह जगह पे तुम शेयर करो, जगह जगह में तुम शेयर करो। शेयर करने के बाद अब आराम से, हर बार एकदम नहीं करना, आराम से शेयर करके देखो कि उस मार्केट से तुम्हारे 2 साल का एक्सपीरियंस के लिए कौन कौन तुमको मांग रहा है, कहां कहां से तुम्हारे पास कॉलिंग आ रहा है। अब जहां जहां से कॉलिंग आ रहा है इसमें भी बहुत चॉइस करना पड़ता है लाइफ को, क्योंकि जहां से 5 जगह से कॉलिंग आया, कॉलिंग आने के बाद क्या हुआ, एक जगह पे तुम देख रहे हो तुमको 20,000 रुपया सैलरी दे रहा है, लेकिन तुम देख रहे हो यहाँ पे 20,000 सैलरी दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारा काम क्या है, बैठ के सिर्फ कैश गिनना है, तो फ्यूचर तुम्हारा फिर खत्म होने वाला है। इसको देखना है। फिर सेकेंड टाइम जो लाइफ का जो टर्निंग होगा ना, उसमें भी तुमको पैसे से नहीं जाना है कि कोई बंदा मुझे पैसा दे रहा है, मुझे यहाँ पे अभी 2 साल में मुझे अभी 10,000 मिल रहा था, कोई बंदा मुझे एक बार में 20,000 दे रहा है। 20,000 के पीछे भागना नहीं है, देखो कि वहां पे एक्चुअल में जॉब रोल क्या है तुम्हारा, तुमको 10 चीज पता है, वहां पे जाके तुमको 10 चीज कम से कम मिलना चाहिए, 8 चीज तो मिलना ही चाहिए। अगर वहां पे 2 चीज मिल रहा है, 8 तुम्हारा खत्म हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो नहीं ज्वाइन करना है, चाहे पैसा तुमको वहां पे 15, 20, 25 जितना भी मिले। यहाँ पे आदमी लोग यहाँ पे गलती कर देता है, स्टूडेंट लोग क्या करता है,
ज्यादा पैसा मिल रहा है, वहां पे चला गया, वहां पे कैशियर का जॉब कर रहा है, अब बैठ के पैसा गिन रहा है, पैसा तो 20,000 मिल रहा है, ये 20,000 आपको कितना दिन तक अच्छा लगेगा? फिर 2 साल, 2 साल तक आपको 20,000 अच्छा लगेगा। और उसके बाद जब आप दूसरा तीसरा कंपनी में जब अपना सीवी दोगे, कोई कंपनी आपको नहीं लेगा, आपका वैल्यू जीरो हो चुका है, क्योंकि इस 2 साल में आपको कैश का सिवा बाकी सब काम आप भूल चुके हो। अब जब 5 साल का कहीं भी दिखाओगे कि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 20,000 मिलता है, तो कोई कंपनी आपको 21,000 भी नहीं देगा, क्योंकि आपको आता क्या है? सिर्फ कैश गिनना। जो एक्चुअल में आप सीखे थे, आप उसको भूल चुके हो, तो फिर आपका ग्रोथ पथ रुक गया। ये गलती करता है स्टूडेंट, पैसा का पीछे भागता है, हमेशा पैसा का पीछे नहीं, हमेशा आपको भागना है लर्निंग के पीछे, स्किल के पीछे, तभी आपको सक्सेस मिलेगा, तभी आप जाके बढ़िया कुछ कर सकते हो। मैंने क्या किया था, मैं नौकरी कर रहा था, 25-30 हजार का मैं कंपनी में अच्छा खासा नौकरी कर रहा था, अपना केबिन था, गाड़ी था, मतलब कंपनी गाड़ी दिया हुआ था, लैपटॉप दिया हुआ था, फोन दिया हुआ था, टाइमिंग एकदम बढ़िया था, कंपनी ने हमको चाबी भी दे दिया था ऑफिस का, भाई आपका ऑफिस, सब कुछ था। फिर मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मैं क्या देखा कि सारा दिन में मेरा अंडर में ऐसे 8-10 टीम था, जिसको मैं बोलता था काम हो जाता था, मैं मतलब बॉस की तरह बैठा रहता था, कंपनी का मैं फाइनेंस मैनेजर था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वो नौकरी छोड़ दिया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, 30,000 मिल तो रहा है, लेकिन मेरा नॉलेज कहाँ जा रहा है? पूरा वेस्ट, क्योंकि सब काम तो मेरे बच्चे लोग कर रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे और अपग्रेड होना है, और कुछ करना है, और कुछ करना है, क्योंकि सारा दिन में मेरा 4-5 घंटा में काम खत्म, बाकी 3-4 घंटा मेरा वेस्ट हो रहा है उस कंपनी में। तो मैंने कंपनी छोड़ दिया, छोड़ के मैंने एकदम ग्राउंड लेवल से शुरू किया। और जब मैंने शुरू किया अपना, जब खुद का जब अपना स्टार्टअप शुरू किया, तब मेरे हाथ में सिर्फ 10-12 हजार रुपया आ रहा था, सिर्फ 10-12, कहाँ 27,000 मुझे सैलरी मिल रहा था, वहां से 15,000 को मैंने लात मार के 12,000 में मैं बैक में आया। फिर मैंने 12,000 में शुरू किया। उस टाइम पे मेरा फैमिली का बहुत प्रेशर था, अब तुम भी जानते हो, अगर तुमको भी 25,000 सैलरी मिल रहा है, अचानक से तुम छोड़ के 10,000 में जाओगे, बहुत दुखता है। अब भाई फैमिली कैसे चलाएंगे, लेकिन ये रिस्क आपको लेना है, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरा यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, मैं बैठ के कर क्या रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, काम हो जा रहा है, मुझे और कुछ करना है, और मुझे ऐसे एक कंपनी के लिए नहीं करना है, मुझे ऐसा 100 कंपनी के लिए करना है। जो काम मैं एक कंपनी के लिए कर रहा हूँ, ऐसा काम मुझे 100 कंपनी के लिए करना है, 100 कंपनी को मुझे ऊपर में लेके आना है, 100 कंपनी को मुझे बेस्ट सर्विस देना है, 100 छोटा कंपनी को मुझे बड़ा कंपनी में खड़ा करना है, ऐसा टारगेट लिया मैंने। फिर उसको छोड़ के आया, फिर पीछे से छोटा छोटा कंपनी से शुरू किया, जो कंपनी एकदम नीचे था, वो कंपनी से अभी मैं 3 साल से जुड़ा हूँ, आज उस कंपनी स्टेबलिश जगह पे है, उसके साथ साथ मैं भी एक स्टेबलिश जगह पे पहुंच गया। ये रिस्क लेना जरूरी है। आप अगर इस तरीके से सोचोगे, तो आपके लिए रास्ता खुला है, आपको कोई पीछे धकेल ही नहीं सकता। मतलब स्किल को हमेशा आगे रखना, ऑलवेज स्किल का ऊपर फोकस करो, आपको बढ़िया कंपनी बढ़िया पैसा देके उठा लेगा, ये मेरा दावा है। और ये होने से आपके लिए आपका करियर पथ सही तरीके से आप अपना ग्रोथ पाथ को आप अपना हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी नॉलेज है, बहुत सारा नॉलेज है। अब आपको कंपनी खोजेगा, आपका सीवी खोजेगा, 10 बंदा सीवी अपलोड कर रहा है, आप भी अपलोड करो, देखो फर्स्ट कॉल आपको ही आने वाला है, क्योंकि आप अभी यूनिक बन चुके हो, वो 100 सीवी में आपका सीवी यूनिक है। इस तरीके से सोचा जाता है। और कोई सवाल है आपका? नहीं, थैंक यू, बहुत से डाउट क्लियर हुए मेरे करियर पाथ को लेके, चीज़ों को लेके। अब आपने जो भी चीज़ें गाइड की है उसको उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, तो आगे जाके लेट्स सी होप वैसे स्किल को लेके आगे बढ़ते हैं। ओके, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। ओके।